बिग बॉस करना मेरे लाइफ का गोल था। मेरे को ऐसा फील होता था कि यही एक ऐसा शो है जो मेरा लाइफ बदल सकता है। अपने सपने पूरे करने के लिए आप घर से भाग आई थी। सर पे कफन बांध के निकल जाओ, जो होगा ऊपर वाला संभाल लेगा। बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हम अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, और आई थिंक मुंबई के लिए ये सब चीज थोड़ा नॉर्मल भी हो जाता है। मलाइका मैम जैसी दिखती है उतनी ही वो डाउन टू अर्थ और दिल की बहुत अच्छी है। उनके बातों में भी यार ये मेरी रानी, मेरी जाने मन। थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत अच्छे से मेरे से सब कुछ पूछा। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, दिस इज प्रिशा एट अनकट। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जो सिर्फ बिहार का प्राइड नहीं है, इस वक्त पूरे भारत का प्राइड बन चुकी हैं। वो कहते हैं ना, डरने से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसी ही मिसाल खड़ी करी है हमारे साथ जो आज जुड़ी है मनीषा रानी ने। मनीषा जी, वेलकम टू अनकट। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूं मैं। आई एम फीलिंग सुपर हैप्पी, सुपर डुपर। मनीषा, आपका जो सफर था झलक दिखला जा पे, वो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शुरू हुआ था। तो आपने क्या सोचा था कि पूरी जर्नी में आप एकदम एंड तक जाके, क्योंकि मैंने एपिसोड्स तो देखे हैं, देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस है उसकी दूर दूर तक चर्चा है। जिस तरह आपका एक साफ दिल है, आप एकदम जैसी हैं वैसे ही मुंह पे हैं सबके सामने। तो आपने ऐसा सोचा था कि मैं एकदम इस जर्नी पे आगे तक जाऊंगी और विनर बन जाऊंगी? एक्चुअली मुझे ऐसे था कि फिनाले तक तो चली जाएंगे, मतलब एक होता ना अंदर से ऐसे फीलिंग आता है कि फिनाले तो कर ही लेंगे। स्टार्टिंग में ऐसा था, हम्म। लेकिन जब हम स्टार्ट किए रिहर्सल करना या फिर मेरा पहला वीक जब जा रहा था, तो मेरे को फील हुआ यार कि ये ना बहुत हार्ड है। आई थिंक मेरे से ना हो पाए, क्योंकि फिर एक दिन में 12 12 14 14 घंटे प्रैक्टिस होता था। उसके बाद टेक्निकल है, ये है वो है। और मेरे लिए ना हम हमेशा अनस्क्रिप्टेड चीजें ज्यादा अच्छा मेरे से होता है कि स्पॉन्टेनियस। और हम डांस भी वैसे ही करते हैं कि गाना लगा दो, भसान वाला डांस होता है एकदम टिक्का चिक्का। अभी यहाँ पे पूरा कोरियोग्राफ किया जा रहा है, 3 मिनट का 1 टेक में करना है। तो धीरे धीरे जैसे ही एक हफ्ता हो रहा था, हम बोले यार गलत शो में आ गया, लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर हम बोल भी रहे, मतलब हर दिन एक होता है ना कि ये पूरा 2.5 महीना मेरे साथ ऐसे गुजरा है कि हर दिन लगता है सुबह जंग में नहीं, बच्चे लोग को डांट के स्कूल भेजा जाता है और नहीं जाया जाता है। तो हर दिन हम सुबह सो के ऐसे ही बोलता था नहीं जाना है हमको, फिर वो लगता था नहीं यार जाना पड़ेगा। फिर रात को थक के आओ वैसी। तो हर हफ्ते हम बस कि एक हफ्ता और गुजर जाए, एक हफ्ता और गुजर जाए, ऐसे कर करके हम पूरा हफ्ता निकाले हैं। लेकिन लास्टली जब एक होता ना, जब हम लोग सीजन के बहुत करीब थे, फाइनलिस्ट भी बन गए, फिर धीरे धीरे ऐसे फील आने लगा कि नहीं यार, जब हम जीत भी सकते हैं, होता ना कि जब हम इतना कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जजेस ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ आप अच्छा डांस कर रहे हो, स्कोर भी अच्छा मिलने लगा, तो फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता गया। ठीक है, तो अभी आपने ऐसे बच्चों वाली बात कही कि ऐसे लगता था कि बच्चों को मार मार के भेज रहे हैं रोज स्कूल वैसी वाली। तो मुझे पूछना है कि ये जो आपके अंदर कीड़ा था एंटरटेनमेंट का, ये जो क्रिएटिविटी का है, जैसे आप एंटरटेन करती हैं, इतना अच्छा आप डांस करती हैं। सबसे पहले तो आपको डांस करते देख मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जिस मस्ती में आप रहती है ना, उसका एक अलग चार्म है। तो ये जो आपके अंदर इंस्पिरेशन थी, वो कब जगी थी? एक्चुअली जब हम छोटे थे तब बचपन से ही मुझे डांसिंग बहुत पसंद था। मतलब आई थिंक मम्मा बताती कि जब 5 6 साल में ही, हम छोटे में ही जब अपने स्कूल में मोहल्ले में जब भी कोई फंक्शन होता तो हमेशा हम डांस करते थे। और वो बचपन से ही होता ना कि एक्टिंग डांसिंग का कीड़ा अपने अंदर था। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ी बड़ी हुए और जैसा इन्वायरमेंट था और जैसे फैमिली से हम थे, तो वैसे कभी हम लोग को मौका ही नहीं मिल रहा था कुछ करने का लाइफ में या फिर सीखने का। तो धीरे धीरे एज के साथ जब बड़ी हो रहे थे, तो अंदर से एक चिढ़ भी होता है कि यार हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये फैसिलिटी। फिर जैसे जैसे वो सब चीज नहीं मिल रहा था, तो जिद और बढ़ते गया कि नहीं यार नहीं मिल रहा है, तब तो हमको और भी करना है। और फिर इसलिए भी करना था, ये मन में आता था कि यार कि मेरे जैसी कितनी सारी लड़कियां होंगी जिसका ये ड्रीम होगा करने का, लेकिन बिकॉज उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है या फिर वो वैसे फैमिली से नहीं है, तो मेरे को लगता था यार एक तो किसी लड़की को हमारे शहर से या फिर कहीं से निकलना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई बोले जब मनीषा रानी कर सकती है तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं। किसी एक को तो एग्जाम्पल सेट करना था। तो फिर इसीलिए इस जर्नी में ऐसे बहुत टाइम आया जब बहुत डिफिकल्टीज आई, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत कुछ फेस किया, स्ट्रगल किया, लेकिन ऐसे लगता था, एक दिल से लगता था नहीं यार, एक ना एक दिन तो जरूर होगा, ऊपर वाला सुनेगा, इतना मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी रंग लाएगा ही। तो बस आ गया, रंग ले आए।
और वो बिल्कुल हुआ भी है। जिस तरह से आपने एक रोल मॉडल सेट किया है खुद को, मैं लाइक आई एम वेरी श्योर कि काफी यंग लड़कियां आपसे इंस्पायर होंगी, और अपने सपनों को हासिल करने का जो उनमें हौसला है वो आपको देखते बढ़ता रहेगा। तो मनीषा, आप जब फेमस हुई तो आपको बिग बॉस ओटीटी में बुलाया गया, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या था? क्या आपने बिग बॉस के एपिसोड्स देखे हुए थे पहले, या फिर जब आपको इनवाइट आया तो आपके दिमाग में वो सबसे पहली चीज क्या आई? एक्चुअली बिग बॉस करना मेरे लाइफ का गोल था। मतलब मेरा ओह। ऐसा था कि मुझे बिग बॉस करना ही है। और हम 2-3 साल से खुद भी ट्राई कर रहे थे बिग बॉस के लिए। तो क्योंकि मुझे लगता था कि अभी हम मतलब बहुत किसी एक्टर के बच्चे नहीं है या फिर ऐसे मतलब। तो मेरे को लगता था कि मेरे को रियल पर्सनालिटी मेरी बहुत अमेजिंग है। जो भी लोग मिलते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो मुझे लगता था कि एक बिग बॉस ही मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग रियल पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम्म। तो मेरे माइंड में वो सेट था और मेरे को ऐसा फील होता था कि यही एक ऐसा शो है जो मेरा लाइफ बदल सकता है या फिर ये शो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। और वही हुआ भी। और वैसा ही हुआ जैसा जैसा हम सोचे थे कि हम जाएंगे, सबकी फेवरेट बन जाएंगे, सब हमको पसंद करेगा और ट्रॉफी जीते ना जीते सबका दिल जीतेंगे, ये सब हम बोलते थे पहले, वो भी आज से नहीं। एक मतलब बहुत पहले से बोलते थे जब से ये मेरा ड्रीम था। और तो फिर जैसा सोचे वैसा ही हुआ, बस वही कह सकते मैं तो कहती हूँ आप बोलते रहिए करिए, क्योंकि आप जो बोलती हैं ना वो आपके लिए सच हो जाता है। तो साक्षात सरस्वती बैठी होती है मुझे लगता है आपकी जबान पे, तो आपको और बोलना चाहिए जितना आप बोलती हैं, क्योंकि वो सुनने में भी हमें अच्छा लगता है और सच भी होता रहता है। तो आपने बिग बॉस 17 देखा था, ये जो अभी वाला नहीं सीजन? नहीं, ये वाला नहीं देखा था, सच क्या जब से निकले तो बहुत ज्यादा बिजी हो गया ना। नहीं, बट ये भी कि हम पूरा बिग बॉस हर सीजन हर साल नहीं देखते हैं। बट हम्म। एक दो बार जैसे सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन देखे थे या फिर मन्नू पंजाबी वाला देखे थे तो हम बहुत कुछ कुछ देखे हैं। लेकिन कुछ कुछ में एक होता है ना, लोग समझ जाता है कि यार ये शो ऐसा है कि अभी हम लोग भी एज अ व्यूअर्स देखते थे तो जो जो रियल लोग है उससे कनेक्ट हो जाते थे कि अरे यार ये बंदा तो कितना सही है। और फिर तो वो समझ में आता था कि ये ऐसा शो है कि फैमिली वाले भी घर वाले भी उसको अपना मानने लगते हैं जैसा वो शो में देखते हैं। वो शो कहीं ना कहीं एक मूवी चलने लगता है कि इसमें ये हीरो है, ये विलन है, ये हीरोइन है। तो लोग वो, और बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा शो है, आपको भी हम्म। पता है, मतलब बिग बॉस पूरा इंडिया देखता है। और तो मेरा ये सब माइंड में सेट था कि अगर जल्दी फेमस होना है, ज्यादा फेमस होना है, बिग बॉस सही प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। तो आई थिंक ये सोच के भी हम किए थे। अरे बिल्कुल। तो एकदम आप चौकड़ी वौकड़ी मार के बैठ गई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल हो रही हैं। तो मनीषा, मतलब मुझे लगता है आपने जो किया है वो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। आप में बहुत गट्स रहे हैं बचपन से ही, ऐसे मैंने आपके बारे में रिसर्च किया है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने सुना था कि आप अपने सपने पूरे करने के लिए आप घर से भाग आई थी। तो कहीं वो डर तो हमेशा रहा होगा ना कि यार अगर भाग तो मैं आई, लेकिन अगर मैं फेल हो गई इस जर्नी में तो मैं क्या करूंगी? उस डर से आपने कैसे कोप अप किया? और अब जब आप मतलब इतनी बड़ी एस्टैब्लिश्ड स्टार बन गई हैं, तो अब आपका अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है? मुझे इसमें जरूर मुझे जानना है कि क्या बदलाव आया है आपकी जिंदगी में। मुझे लगता है कि जब मैं 12th के बाद कोलकाता जा रही थी या जो भी मैंने किया है, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में खोने के लिए तो कुछ है नहीं। मतलब जिस फैमिली से हम आए हैं या फिर मेरा ऐसा माइंड में एक ही चीज था कि अगर होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो गलत होगा। तो हम्म। मुझे लगता था कि जो हम लाइफ जी रहे हैं, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कि जो भी हम कर रहे हैं अगर हम ऐसे नॉर्मल लाइफ जिएंगे तो हम मर जाएंगे। मतलब मेरा जो बड़ा बड़ा सपना कि मुझे हम कार से निकले तो सब मेरे ऑटोग्राफ ले मेरे। तो एक होता है ना जो लाइफ इंसान जो ड्रीम देखता है, अगर वो नहीं उसको मिलता है तो फिर लाइफ वैसे भी ऐसे ही लगता है कि यार ना के बराबर है। तो मेरा ये था कि देखो आई नो हम जिस रास्ते में जा रहे हैं मे बी अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तो मेरा ये मानना था कि बस सर पे कफन बांध के निकल जाओ, जो होगा ऊपर वाला संभाल लेगा। तो बस मेरा ये था कि पॉजिटिव हम रहे अपने लाइफ में। और हम लाइफ में मेरा ये चीज मानना है कि हम जो स्ट्रगल किए हैं, आई थिंक सभी लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। मतलब सभी लोग आजकल, आपको भी पता है, करियर के लिए कि मेरे को अपना कैरियर बनाना है। बट मेरा मानना है कि हम इस रास्ते में कभी किसी का गलत नहीं किए या किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे। या फिर ऐसा बहुत टाइम आया जो हम अपने साथ होने दिए जो होना है, बट कभी हम दूसरों के लिए नहीं सोचे। तो मेरा मानना है कि जब आप दिल से भी अच्छे होते हैं ना, तो ऊपर वाला भले ही लेट सही लेकिन आपके लिए भी वो करता है। जो आप जैसे इंसान पे भी मेरा मानना है कि इंसान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके सक्सेस में। आप मेहनत तो कर ही रहे हैं लेकिन आप इंसान कैसे हैं,
इससे भी आपके सक्सेस में वो चीज बहुत मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। एक हम्म। बोलता है ना कि ऊपर वाला का हाथ जिस पे रहता है तो वो कर लेता है जो उसको करना होता है। तो मेरे माइंड में बस यही रहता था कि यार एक बार जिंदगी मिला है और मेरा सपना है, अगर हम घर में बैठ जाएंगे तो वही होगा, मतलब शादी करवा देंगे, या फिर वो सब जो नॉर्मली वहां पे होता है लड़कियों के साथ, 20 साल हो गया तो अब शादी करके निकाल दो। तो मेरे को वो वाला लाइफ नहीं जीना था। हम बोले कि ये मेरा लाइफ है जिसको हम बना के अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आज ऐसा दिन है कि पूरे फैमिली में मतलब जो कभी ऐसा था जो कभी बात नहीं भी करते थे या फिर इस टॉपिक को लेके कभी सुनाते थे कि इस फील्ड में कुछ नहीं हो सकता ही वो, और आज भी सब ऐसा है कि मतलब वहां के लिए तो सेलिब्रिटी ऐसा वैसा बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है हम अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मुंबई में आपको ऐसे बहुत स्टार इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, और आई थिंक मुंबई के लिए ये सब चीज थोड़ा नॉर्मल भी हो जाता है, स्टार को देखना सब जगह सब रहते हैं। बट जहां से हम आए वहां के लिए कहीं ना कहीं हमने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है कि वहां से कोई लड़की निकल के इतनी फेमस और ऐसा नाम बनाना और ऐसे शो में जाना, तो वहां के लोग तो कहीं ना कहीं मुझे वो मानते हैं ऐसे। बहुत उम्दा। तो अब आप इतने स्टार्स के साथ मिल ली हैं, आपने सेम स्टेज शेयर कर लिया है, कोई आपका पर्सनल फेवरेट रहा है अभी तक कि आप इससे मिलके तो दिल मेरा रुक गया, बस बस मन किया कि बस रुक जाएं और बातें चलती रहें, ऐसा कोई स्टार अभी तक फेवरेट आपका रहा है? देखिए मैं जहां तक बताती हूँ, मैं जब भी जिससे भी मिलती हूँ, पता नहीं अब मेरा नेचर ऐसा है, सामने वाला का, मेरे से सब इतने अच्छे से बात करते हैं और एक एकदम सबके साथ लगता है कि इतना मेरा तारीफ सामने से वो लोग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अरे मनीषा तुम तो इतनी अच्छी, मेरे को लगता है यार ये लोग एक्चुअली में इतने अच्छे हैं क्या। तो मेरे साथ सबका ही वाइब पता नहीं ऑटोमेटिकली इतना अच्छा बन जाता है कि हम लोग सब स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे, लग रहा है कितने दिनों से जान रहे हैं। बट आई थिंक मैं मलाइका मैम के बारे में बोलूंगी कि जैसे हम लोग ऑन स्क्रीन उनको देखते हैं, हम्म। और कई बार होता है ना कि उनको देख के इवन मेरा खुद का भी थिंकिंग है कि लगता है अरे बहुत हाई फाई है, या फिर एक होता है ना लोग जब तक हाँ। उनको पर्सनल नहीं जानते तो कभी कभी ऐसे कर लेते हैं इमेजिन कि ये ऐसे होंगे। हम्म। बट मलाइका मैम जैसी दिखती है, मतलब इतनी फैशनेबल, इतनी मॉडर्न, उतनी ही वो डाउन टू अर्थ और दिल की बहुत अच्छी है, बहुत। मतलब जहां हम जब उनसे पर्सनल मिले, उनके बातों में भी यार ये मेरी रानी मेरी जाने मन, मतलब उनको कोई देख के नहीं बोलेगा कि वो ये ऐसे भी रहती है। तो सी इज वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है वो, मतलब मेरे को उनका नेचर इतना अच्छा लगा मिलके उनसे कि बहुत हम्बल, बहुत स्वीट, अच्छी इंसान है, मतलब जहां तक मैं उनको जानी, अमेजिंग। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड टू नो यार, और अच्छा लगता है जब हमें ये पता चलता है कि इंडस्ट्री में ऐसे स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। और मनीषा, आपने ये अजम्पशंस की बात करी कि लोग टीवी पे देखते हैं तो सोचते हैं ये तो बहुत फैशनेबल और मॉडर्न होंगी, तो आई एम श्योर आपके बारे में भी लोग ऐसी कई बातें करते होंगे। तो जो भी आपको, मतलब जितना मुझे लगता नहीं आपसे कोई नफरत कर सकता है वैसे, लेकिन लोगों का काम बोलना होता है, तो अगर कुछ लोग आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलें या आपको बुली करें ऑनलाइन, तो आप उस चीज से कैसे डील करती हैं? देखिए मेरे साथ जो केस है ना मैं बताती हूँ। हम्म। मेरे साथ ऐसा है कि अगर 100% में मेरे को जहां तक लगता है कि 95% लोग प्यार करते हैं, मतलब अब हम ऐसी हैं या जो भी है, लेकिन अब 5% मेरा मानना है कि अभी देखिए ये दुनिया ऐसा है कि लोग भगवान से भी खुश नहीं है। कितने लोग हैं जो उसमें भी कुछ ना कुछ, अरे हम नहीं मानते भगवान को। तो जो इंसान निगेटिव है वो अच्छी चीजों में भी निगेटिव ही ढूंढेगा और निगेटिव ही निकालेगा। तो मेरा मानना है कि हम हमेशा ना उस चीज पे, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं। अगर हम देख भी रहे हैं कि 5% लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तो हम देखते हैं यार 95% लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। तो फिर ना वो 5% को हम बोलते हैं तुम लोग जलते रहो, तुम लोग मरते रहो, तुम अपना कलेजा खौलाते रहो भाई, क्योंकि मेरे पास ह्यूज अमाउंट में लोग हैं जो मुझे प्यार कर रहे हैं। तो हम बस यही ट्राई करते हैं, हम निगेटिव चीजों पे सच के तो ध्यान ही नहीं देते हैं। और मेरा मानना है कि हम ऐसी लड़की हैं कि मेरे वीडियोस देख के सोशल मीडिया में ज्यादा हम कमेंट पढ़ते हैं तो सब यही लिखते हैं कि दीदी आपका वीडियो देख के हमारा दिन बन गया, हम खुश हो गए, हम बहुत डिप्रेशन में थे। तो मेरा मानना है कि मेरे वजह से लोग पॉजिटिव फील करते हैं या फिर मेरे वजह से उन लोगों को खुशी मिलती है। तो इतनी पॉजिटिव लड़की निगेटिव चीजों पे ध्यान देगी तो फिर इसलिए हम ये सब चीज पे इतना, हम सच के हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते भी हैं और पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं। अगर मुझे कोई बोल भी दिया, कभी क्रिंज बोल दिया या फिर कभी कुछ बोल दिया, तो हम बोल दे चलो कोई नहीं, वो उनका मेंटेलिटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल में अच्छे इंसान होंगे वो तो मुझे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और जो लोग वैसे दुष्ट है तो उनका प्यार हमको चाहिए भी नहीं, तो भाई तुम बाहर में जाओ।
हाँ मतलब प्यार करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। ये बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, मुझे लगता है हम सभी को इसे अपनाना चाहिए और मनीषा रानी जी से सीखते रहना चाहिए। तो मनीषा, आपने इतना कुछ अभी अचीव कर लिया है, लेकिन आई एम श्योर आपकी एक प्रॉपर ऐसे विश लिस्ट होगी पूरी। तो अभी कोई नया प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रही हैं उसके बारे में बताना चाहेंगी, या आपके फैंस आपको और कहाँ देख सकते हैं? क्योंकि एक चीज अगर शुरू होती है तो खत्म भी होनी होती है। आई एम श्योर लोग आपको मिस करेंगे। मैं भी आज ही अपना डीएम देख रही थी जहाँ पे सब लिख रहे थे, दीदी झलक खत्म हो गया, हम हाँ। लोग मिस करेंगे, आपको मिस कर रहे हैं, हर मंडे को इंतजार रहता था संडे को। बट मैंने भी उनको यही बोला कि देखो बिग बॉस हो या शो, एक शो आता है और जाता है, बट आपकी मनीषा रानी आपसे कनेक्टेड रहेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो। बाकी अभी एक दो शो का बात चल रहा है, बट अभी जब तक कंफर्म ना हो तो हम भी बोलना नहीं चाहेंगे। बट बस एक ही चीज है कि मुझे लगता है कि मुझे लोगों से बहुत प्यार मिला है, और हम हमेशा चाहेंगे कि हम कुछ भी करते रहे जिससे अपने सारे ऑडियंस से, अपने फैन से कनेक्ट रहे। और उन लोग की वजह से ही आज मेरा नाम है, जो भी मुझे मिला है वो सारे फैंस की वजह से ही मिला है। तो हम तो चाहेंगे कि इन फ्यूचर हम अपने आप पे काम करें, चाहे वो बॉलीवुड हो या कुछ भी हो। मेरे को 10 मिनट का भी कैरेक्टर मिले, जैसा भी मिले, हम चाहेंगे कि अपनी लाइफ में हमेशा इम्प्रूवमेंट करें। 10 मिनट का क्यों मनीषा, हम चाहेंगे आपको एज अ लीडिंग लेडी देखना। आप में वो हर एंटरटेनमेंट का तड़का है जो हम बॉलीवुड से चाहेंगे। बस एक लास्ट मैसेज मनीषा जो आप देना चाहेंगी बिहार में रह रही हर उस छोटी बच्ची को जो आपके जैसे सपने देखती हैं और आगे बढ़ने का हम सोचती बिहार की, सिर्फ बिहार नहीं, आई थिंक इंडिया में जितने भी छोटे, अलग इंडिया में बहुत ऐसे, सिर्फ नहीं कि सिर्फ बिहार ही है, हैं। बहुत ऐसे शहर है जहाँ पे छोटे छोटे गांव है, मिडिल मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। बट सिर्फ हम उन लड़कियों की नहीं, उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे कि प्लीज पहली बात तो अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। टैलेंट कभी भी अमीर और गरीब देख के नहीं आता है, टैलेंट टैलेंट होता है, वो कहीं भी हो जाता है और किसी के अंदर भी आ जाता है। कभी कभी आप बहुत पैसे वाले या फिर कुछ भी, अगर आपके बच्चे में टैलेंट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी कभी किसी ऐसे घर में भी ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनका पता है कि आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बात होती है और वो आगे कर सकते हैं। तो बस आप अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, और वो बच्चे को भी कहेंगे कि आप अपने आप पे भी भरोसा करें। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो हम बहुत बड़ा सपना देख लिया अपने औकात के बाहर, लेकिन सपना बनता ही औकात के बाहर वाला देखने के लिए। तो आप लोग देखिए, खुद पे भरोसा कीजिए, जब ऐसी मनीषा रानी यहाँ से मुंगेर से निकल के मुंबई तक आ सकती है, तो आप लोग भी अपना अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारिएगा, मेहनत करते रहिएगा। तो दैट्स इट गाइस, दैट वाज द फियरलेस मनीषा रानी फॉर यू। थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत अच्छे से मेरे से सब कुछ पूछा, थैंक यू सो मच। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो देन मेक श्योर यू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अनकट।